Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students of Boys Higher Secondary School ताजपुर। अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो टॉपिक है वेस्क्यूलर टिश्यू के बारे में। 11th क्लास ज़ूलॉजी। वेस्क्यूलर टिश्यू जो आपने कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट पढ़े हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा है स्केलेटल टिश्यू और इसका तीसरा पार्ट कनेक्टिव टिश्यू का है। इसको वेस्क्यूलर टिश्यू कहते हैं। वेस्क्यूलर टिश्यू इट consists of blood and lymph. Matrix of this tissue is fiber, free and fluidly and natural. Lymph will be discussed in the circulatory system. The morphology, जो इसमें जो दो चीज़ें हैं वेस्क्यूलर टिश्यू में, एक है ब्लड और दूसरा है lymph. The matrix of this tissue is fiber, free and fluidly in natural. lymph आगे डिस्कस होगा। lymphatic system जो हमें आगे पढ़ना है मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी में एक लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ना है हमें। तो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है ब्लड क्या है और प्लाज्मा क्या है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ डिटेक्टेड सेल्स एंड लिविंग प्लाज्मा which is the extracellular fluid of this tissue. RBCs, WBCs and platelets have characteristic forms and are collectively known as formed elements of blood. यानी ब्लड जो फ्लूइड है कनेक्टिव टिश्यू, इसमें डिटेक्टेड सेल्स इन लिविंग प्लाज्मा विच इज एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड ऑफ दिस टिश्यू, RBCs, WBCs and platelets have the characteristic forms of and are collectively known as former elements of blood. ये तीन चीजें इसमें हैं, इनको former elements of blood कहते हैं। They form 55% of blood. प्लाज्मा फॉर्म 55% ऑफ होल ब्लड। तो जैसे इसमें एक ब्लड होगा, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स और इसके बाद प्लाज्मा 55% और 45%। अब पहले हम प्लाज्मा देखेंगे क्योंकि ब्लड का थोड़ा लेंथी है। प्लाज्मा इसमें जो है ब्लड में इज ए सिट्रा कलर्ड स्लाइटली अल्कलाइन। इसका जो pH है 7.4, एक्वस फ्लूइड। Plasma contain 92% of water and 8% of solid and dissolved forms. ये जो प्लाज्मा खून के साथ है, ब्लड के साथ है, इसमें ये एक्सेट्रा कलर्ड है, स्लाइटली अल्कलाइन। इसका जो pH है 7.4, एक्वस फ्लूइड। तो प्लाज्मा कंटेन 92% ऑफ वाटर, इसमें 92% of water and 8% of solid in dissolved forms. The solute include inorganic matter. जो इसमें solute बनता है वो inorganic matter. What is inorganic matter? Chlorides, इसमें chlorides होते हैं, carbonates, bicarbonates, bicarbonates, sulfates, phosphates of K plus, sodium plus, potassium, sodium plus, Ca plus plus, क्लोरीन एंड आयरन। ये इनऑर्गेनिक मैटर जो है इसमें ये चीजें हैं। क्लोराइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स ऑफ K प्लस, Na प्लस, Ca प्लस प्लस एंड Cl एंड आयरन इनऑर्गेनिक में। अब दूसरा इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर में फैट्स,
प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जिनको मिनरल्स भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये इनऑर्गेनिक मैटर में ग्लूकोज, विटामिन्स, हार्मोन्स, enzymes and organ wastes like अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। यानी इसके बाद जो इनऑर्गेनिक मैटर है इसमें विटामिन्स, हार्मोन्स प्लस हम लेंगे एंजाइम्स भी इसमें है, एंड ऑर्गन क्रिटेन, इथाइन, ये ऑर्गेनिक मैटर में ETC, ये चीजें ऑर्गेनिक मैटर में पाई जाते हैं। प्लाज्मा कंटेन्स फॉलोइंग मेजर प्रोटीन्स, जो प्लाज्मा है ब्लड में कंटेन्स फॉलोइंग मेजर प्रोटीन्स, जो प्लाज्मा में है, ये जो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक जो 45% ब्लड है, ये चीजें इसमें है। और प्लाज्मा में क्या है, इसमें फॉलोइंग प्रोटीन्स, सीरम, एल्बुमिन, ये प्रोटीन टाइप है इसमें, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन टाइप है प्लाज्मा में। एल्बुमिन जो है और इन्वॉल्व इन द मेन लाइनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एंड CAA ट्रांसपोर्ट। जो ये एल्बुमिन है, आम प्रोटीन है एल्बुमिन, और ये इन्वॉल्व होता है मेंटेनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, एक ऑस्मोटिक प्रेशर ये मेंटेन करने के लिए ब्लड में, एंड CA प्लस ट्रांसपोर्ट, जो कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में, ये इसके एल्बुमिन इसको मेंटेन करने के लिए ब्लड में या प्लाज्मा में पाया जाता है। अब जो है ग्लोब्यूलिन, जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ये और इन्वॉल्व इन बाइंडिंग इन ट्रांसपोर्ट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, बाइंडिंग ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, आयरन लिपिड्स एंड फैट soluble vitamin ADE and K formation, and fat soluble vitamin ADE and K formation of defensive proteins के लिए ग्लोब्यूलिन इस्तेमाल होता है। डिफेंसिव प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडीज। डिफेंसिव प्रोटीन जो इसको इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन एज और एंटीबॉडीज जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। इट्स ए डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है, ये जो ग्लोब्यूलिन जो ये हार्मोन है, सॉरी प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, और इन्वॉल्व इन द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ
thyroxine hormone, iron, lipid and fat soluble vitamins, ADE and K formation of defensive protein in globulin or antibodies. Prothrombin and fibrogen are involved in blood coagulation. अब इसमें दो जो और रह गए हैं, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोजन, ये दो चीजें ये किसके लिए हैं प्लाज्मा में? फॉर इन्वॉल्वड इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इन्वॉल्वड इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जैसे ब्लड इंजरी कहीं होती है बॉडी में तो कोगुलेंट्स जो है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोजन ये इनमें इन्वॉल्व होता है। अब फंक्शन ऑफ प्लाज्मा हम देखेंगे शॉर्ट में। ये आपने देखा है ब्लड प्लस प्लाज्मा, अब थोड़ा प्लाज्मा का फंक्शन ऑफ प्लाज्मा देखेंगे। इसकी दो तीन फंक्शन इंपॉर्टेंट है। एक है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पॉट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पॉट ऑफ द बॉडी टू द अदर, ऑफ द बॉडी टू द अदर, यानी एक पॉट से दूसरी पॉट पर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ये प्लाज्मा के जरिए होता है। दूसरा प्रोवाइड इम्यूनिटी, यह आसान समझना है आज के दौर में। प्रोवाइड इम्यूनिटी, बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए है। प्रिवेंट ब्लड लॉस, जैसे आपने देखा है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोजन ये प्रिवेंट ब्लड लॉस, इंजरी में कहीं या ब्लड लॉस अंदर से किसी को कभी इंजरी हो इसमें प्रिवेंट ब्लड लॉस ये भी प्लाज्मा ये काम करता है। रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी ये भी प्लाज्मा की काम है। रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी ये भी प्लाज्मा करता है। यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द बॉडी, हीट डिसिपेशन, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कलर एंड फॉलिंग टेम्परेचर, फॉर्मल एलिमेंट्स, यानी ये जो दो तीन चार फंक्शन है वे प्लाज्मा के है जो ब्लड के साथ हैं। अब जो आप देखेंगे ब्लड सेल्स हैं, इसके बाद ब्लड प्लाज्मा आ गया, अब इसके बाद ब्लड सेल्स हैं। तो ब्लड सेल्स का भी एक थोड़ा लंबा टॉपिक है, इस वक्त के वीडियो में ये इम्पॉसिबल है कि इसमें भी पूरा एक वीडियो लगेगा ब्लड सेल्स के बारे में। तो आज आपने जो ब्लड का देखा है, फ्लूइड कंटेनिंग टिश्यू मेड अप ऑफ डिटेक्टिव सेल्स, लिविंग प्लाज्मा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ द टिश्यू। अब आपने देखा है छोटा प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ है और ये क्या क्या फंक्शन करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट, प्रोवाइड इम्यूनिटी, प्रिवेंट ब्लड लॉस, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड ऑफ द बॉडी, यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द बॉडी, हीट डिसिपेशन, ये चीज़ें जो प्लाज्मा करते हैं। अब हम देखेंगे ब्लड सेल्स जो ब्लड के साथ, जैसे आपने देखा है 45% ब्लड एंड 55% ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में आपने पढ़ा है। अब जो ये 45% जो ब्लड सेल इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कल या परसों आएगा। तो आज का वीडियो यहाँ पर इख्तिताम हुआ। थैंक यू।